काले घने अंधेरे में गुलशन का सिर हाथ में लेकर अमन को भागते हुए देखकर सुल्तान भी चौंक गया था। ओ माय गॉड, ये तो मोहम्मद अमन है। उसके हाथों में गुलशन का कटा हुआ सिर है। भागो सर, हमें इसका पीछा करना है, किसी भी हाल में उसे पकड़ना रहे। सुल्तान का रोइयां रोइयां खड़ा हो गया। रात के अंधेरे में जिया का पीछा करते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर भागे। आखिर ये मोबाइल अमन है कौन, और हमसे पहले इसने गुलशन का सिर कहां से हासिल कर लिया? आपने देखा नहीं परवाने को देखकर शमा बिनबिनाती हुई कैसे उसके पीछे भागी? मतलब कि अपनी जिया मेम साहब से वास्ता है इनका। कहीं ये वह तो नहीं जो जिया से खलील के पहले गुटुर गू फरमा रहे थे? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हुजूर, वही है, अब इनके शौहर है। मुझे ये जानने की बहुत खुजली हो रही है कि ये आखिर यहाँ पर कैसे आ धमके हैं। तब तो उन्हें जल्द ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि मामला जितना सीधा समझते थे उतना है नहीं। कहीं इनके भी भेद मिले हुए तो नहीं। पत्थरीली और उबड़ खाबड़ भूमि पर भाग रहे तावड़े ने अपने मन की शंका जाहिर की। सुल्तान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक जबरदस्त झोल ने दोनों को गिरा दिया। जिया का पीछा करते वक्त दो पेड़ों के बीच दीवार बनी मजबूत काले रंग की बल खाई बेल ने दोनों को उछाल दिया। अंधेरे ने संतुलन बिगाड़ दिया। तावड़े के हाथ पैर छिल गए। पत्थरीली कांटों भरी जमीन ने उन्हें जख्मी कर दिया। दूर दूर जंगलों में नेवलों की चीखें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी एक शिकार पर नेवलों का समूह टूट पड़ा ना हो। मुंह से आग उगलने वाली फाहुड़ी की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। संभल कर खड़े होते हुए सुल्तान ने कहा, जल्दी खड़े हो जाओ सर, ये फाहुड़ी का रोना अपशकुन माना जाता है। फिलहाल हमें जिया को देखना चाहिए। तावड़े एक जगह स्थिर हुई लाइट को देखकर कहा। तभी रात की वीरानिया को चीरती हुई काले जंगल में जिया की दहाड़ सुनाई दी। अमन, न! उसकी परछाई साफ नजर आ रही थी। झुककर उसने किसी का हाथ थाम रखा था। सर, मेरे शौहर को बचा लो, प्लीज जल्दी करो। वो पीछे देखकर गिड़गिड़ा उठी, रो रही थी। जिया काफी हद तक डर गई थी। उसकी चीखें पहाड़ों में उतर गई। आना फानन में भागकर वो दोनों वहां पहुंचे। सामने का दिल दहला देने वाला मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक भीमकाय अजगर का बिल था, जिसमें इस वक्त मोह अमन के बदन का कमर से नीचे तक का हिस्सा जमीन में उतर गया था। हैरानी की बात यह थी, वो अपने आप को बाहर निकालने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा था। उसके एक हाथ में अभी भी झकड़ा हुए गुलशन के सिर का बीभत्स चेहरा तीनों को घूर रहा था। तावड़े और सुल्तान की नजरें मिली। कुछ बातें हुई, फिर तुरंत ही दोनों हरकत में आए। अब तीनों ने मजबूती से अमन की बाजुओं को पकड़ा। 1, 2। तावड़े ने गिनती शुरू की। सुल्तान गिनती का मकसद समझा। 3। तीनों की मिलीजुली ताकत का एक जबरदस्त झटका। घने पेड़ों की अंधेरी काली घटाओं में पंखियों का फफड़ाट गूंजा। तावड़े ने जिया के हाथों से मोबाइल झपटा। टॉर्च के उजाले में कमर से ढीली हुई अमन की बॉडी को हैरत भरी निगाहों से वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। ओह शीट! सामने का दृश्य पचाना सुल्तान के लिए भी बहुत कठिन साबित हो रहा था। मार डाला! जिया के मुख से बेजान आवाज निकली। उसने मेरे शौहर को मार डाला सर। मेरी बच्ची के सिर से बाप का साया छीन लिया उसने। कैसे जीऊंगी मैं, कैसे जीऊंगी उसके बिना? वो अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। रोती बिलखती जिया के लफ्जों ने सुल्तान और तावड़े का सीना चीर दिया। जिया के आक्रंद ने पहाड़ों की बुलंदियों को छू लिया। यकीन नहीं हो रहा, अमन की लाश को घुरता हुआ तावड़े बोला। बात मधुमक्खी की तरह भिन भिनाती हुई मेरी खोपड़ी के चारों तरफ घूम रही है, मगर भेजे में उतर नहीं रही। ये मर कैसे गया? पते की बात यह है कि जब इंसान भागता है तब रास्ते में अगर गड्ढा हो तो गड्ढे में एक पैर फंसता है, पर इस दोनों पैर एक साथ फंसने वाली बात ने मेरे दिमाग का भुरता बना रखा है। सोचने वाली बात थी यार, मेरे दिमाग में यह बात क्यों नहीं आई? सुल्तान तावड़े के दिमाग का लोहा मान गया था। दोनों अमन की बॉडी को बारीकी से देख रहे थे। इसकी कमर से हड्डियां जैसे गायब है। कमर की बल खाई रस्सी जैसी चमड़ी रबर की तरह लंबी हो गई है। उस बल खाई चमड़ी ने शरीर के 2 हिस्सों को जोड़ रखा है, एक जो ऊपर था और दूसरा कमर के नीचे का हिस्सा जो जमीन में समा गया था।
मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इसने जानबूझकर अपने दोनों पैर अजगर के बिल में डालकर छुपने की कोशिश की होगी। बिल में जरूर कुछ था जिसकी वजह से तुरंत उसकी जान चली गई है। क्या होगा भीतर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर्द रात में हवा का रुख बदलने लगा। पेड़ पौधे झूलते हुए आपस में जैसे एक लिंक बना रहे थे। हवा जैसे ही तेज होने लगी, दूर पहाड़ी में घंटियों की आवाज गूंज उठी। उस पहाड़ी पर घंटियां बज रही हैं। जरूर उस जगह पर कोई मंदिर होना चाहिए। पूरी संभावना है। तावड़े का अनुमान उन्हें ठीक लगा। एक के बाद एक चमत्कार फड़फड़ाकर उड़ने लगे। माहौल में कुछ बदलाव आ रहा था। वो जिस रास्ते से आए थे उधर भूमि से छोटे छोटे कंकर हवा में उड़ने लगे। भारी तादाद में राक्षसी चूहों की फौज इधर आ रही हो, ऐसी आवाजें सुनाई दी। जहां से हम आए उधर से कुछ आवाजें आ रही है सर। तावड़े खुद उस आवाजों को पहचानने की कोशिश में मशगूल था। सुल्तान की बात सुनकर जिया रोना भूल गई। वो सहमी हुई निगाहों से अंधेरे में देखने लगी। तावड़े हरकत ने दोनों को चौंका दिया। साष्टांग प्रणाम करता हो वैसे वो जमीन पर झुक गया। भूमि पर कान सटाकर कुछ सुनने की कोशिश की। चंद लम्हों के भीतर ही वो खंभे की तरह खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। क्या हुआ है सर? सुल्तान से रहा न गया। जिसका डर था वही हुआ। सुल्तान भाई, हमारा 1 मिनट भी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जान बचाना चाहते हो तो भागो यहाँ से। मगर क्या हुआ है, बताओगे नहीं मुझे? सुल्तान चीख पड़ा। वो मानव भक्षी कीड़े हैं। नेवले के जितने बड़े होते हैं। उनके बड़े बड़े नुकीले दांत इंसानों की बोटी बोटी नोच लेते हैं। उनके शरीर में कुछ खास प्रकार का वायु बनता है जिसकी फूंक से इंसानों की हड्डियों तक पिघल जाती है। वो हम पर धावा बोल दें, इससे पहले भाग निकलना है हमें। इतना कहकर तावड़े ने जिया का हाथ मजबूती से पकड़ा। जिया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अमन को छोड़कर। उसकी भीगी आवाज से सुल्तान का कलेजा तक कांप उठा। वो मर चुका है और हमें अपनी जान बचानी है, जरा समझो। बेमन से उसने तावड़े का हाथ थामा। दूसरा हाथ सुल्तान ने पकड़ा और उन्होंने एक साथ दौड़ लगाई उस पहाड़ी की ओर जहां से घंटियों की आवाजें अविरत आ रही थीं। इस वक्त मोबाइल की छोटी सी लाइट भी बहुत काम की साबित हुई। शंकु आकार की 2 बड़ी चट्टानों के बीच पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। घने पेड़ की छांव में 2 चट्टानों से घिरा कष्टभंजन हनुमंत देवा का मंदिर था। आंधी की तरह वो भागकर वहां पहुंचे। जिंदगी में पहली बार इस तरह मौत से भागना हुआ। मंदिर की चौखट पर लड़खड़ाकर जिया बेहोश हो गई। शायद उसको बहुत भारी सदमा लगा था। बात ही कुछ ऐसी हुई थी। लापता गुलशन को ढूंढते वक्त इस तरह अपने शौहर मो अमन का सामना होगा और कुछ ही पलों में वो लाश में तब्दील होकर 2 हिस्से में पड़ा मिलेगा। वो तो सपने में भी किसी ने सोचा नहीं था। सुल्तान मंदिर को देख रहा था। छोटी छोटी घंटियां हवाओं से बज रही थी। पत्थर की दीवारें बहुत ही पुरानी लग रही हैं। सामने एक गुफा जैसे कमरे में हनुमान की मूर्ति थी। जय हो महावीर कष्टभंजन मारुति नंदन। सुल्तान ने बाहर से ही 2 हाथ जोड़कर दर्शन किए। कौन है भाई? सुल्तान की आवाज सुनकर किसी ने पुकारा। मंदिर में पुजारी की आवाज सुनकर तावड़े के साथ सुल्तान ने भी राहत की सांस ली। कुछ ही पलों में मंदिर के गर्भगृह से जमीन पर बैठे हुए पुजारी अपने 2 हाथों के बल पर खिसकते हुए बाहर आए। दोनों पैरों से वो अपाहिज थे। सफेद बाल और लंबी दाढ़ी में उनके चेहरे का तेज अभिभूत कर देने वाला था। उनकी गहरी आंखों में जैसे विश्व समाया था। गले में बहुत सारी रुद्राक्ष की मालाएं थीं। माथे और पेट पर भभूति लगी थी। उन्होंने वस्त्रों में एकमात्र भगवे रंग का कपड़ा कमर के नीचे धोती की तरह बांध रखा था। मंदिर में एक बेहोश लड़की और 2 हटे कट्टे पुरुषों को देखकर संभल कर उन्होंने पूछा, बच्चों, इतनी रात गए, यहां पर कैसे आना हुआ? शायद वह भी जानते थे रात होने के बाद कोई इस मंदिर में दर्शन को नहीं आता। बहुत लंबी कहानी है बाबा, काफी मुश्किल में है हम लोग। सुल्तान और तावड़े अभी भी बार बार पहाड़ी के नीचे की तरफ देख रहे थे जहां से वो भाग कर आए थे। डरो मत, इधर मेरे पास आओ। बाबा की आवाज में भी गजब का सम्मोहन था। दोनों बाबा के पास आकर बैठ गए। सुल्तान के माथे पर हाथ रखकर बाबा ने आंखें मूंद ली। उनके होंठ फफड़े। मंत्रों की धीमी गूंज सुनाई दी। फिर कुछ पल शांति बनी रही। तत्पश्चात उन्होंने आंखें खोली। उन आंखों की चमक पहले की मात्रा में काफी बढ़ गई थी।
तुम पर काल का प्रभाव है मेरे बच्चों। एक बुरी शक्ति है जिसमें तुम्हारे आसपास एक घेरा बना रखा है। तुम उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हो। उस मायावी शक्ति ने एक बार भ्रमित करके उस काली गुफा तक पहुंचा दिया था। वहां से तुम्हें उस बात का इल्म हुआ कि जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो उसको बेरहमी से मारकर जमीन में गाड़ दिया गया है। उसकी रूह बच्चे के साथ आज भी भटक रही है। सब कुछ जानने के बाद तुम्हें उसको कब्र से बाहर निकालने जाने की जरूरत क्या थी? बाबा, हमने सोचा उसकी सही तरीके से अगर दफन विधि की गई तो उसकी रूह को शायद मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। उसने अपना बदला जरूर ले लिया है, मगर आज के वक्त वह खुद किसी दूसरी मायावी शक्ति के कंट्रोल में है। तुम दोनों अभी तक सही सलामत हो, उसकी माकूल वजह है। अच्छा, तावड़े ने हैरानी जताई। ये लड़की जब तक तुम्हारे साथ है, बाबा ने जिया की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हारे बदन पर खरोच भी नहीं आएगी। कोई भी बुरी ताकत तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। जानते हो क्यों? क्योंकि इसके सिर पर एक महान तपस्वी त्रिकाल ज्ञानी आर्ष दृष्टा साधु का हाथ है। मायावी ताकतों का संहारक है वो। तुम्हारी समझ में इतनी बात नहीं आई। अगर यह लड़की तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम दोनों को भी उसकी तरफ मिट्टी निगल जाती, जिसका हश्र तुम अभी अभी देख कर आए हो। सुल्तान के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा की बात बिल्कुल सच थी। जिया के माथे पर एक महान तपस्वी साधु का हाथ था। जाओ, मंदिर में बाबा जी की मूर्ति के पास पानी की अभिमंत्रित सुराही पड़ी है, ले आओ। तावड़े मंदिर के गर्भगृह में जाकर सुराही ले आया। इस अभिमंत्रित जल को बच्चे के चेहरे पर छिड़को। तावड़े ने आज्ञा का पालन किया। घबराई हुई जिया ने आंखें खोली। होश में आते ही वह तावड़े और सुल्तान के बीच आकर बैठ गई। तुम ठीक हो बच्ची? जिया ने हाँ कहा। आज अमावस्या की रात है शैतानी ताकतें। आज की रात बहुत जालिम होती हो। आने वाले 7 दिन तक तुम लोगों पर काल का बक्र प्रभाव है। उससे बचने का कोई उपाय बाबा? जिया कुछ हद तक स्वस्थ हो गई थी। जल्द से जल्द ये जगह छोड़ दो और अपने घर चले जाओ। जब तक आप लोग अपने घरों में हो, सलामत हो। यहाँ की मिट्टी एक दिन में ही मुर्दों को निगल जाती है। फिर क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने पर तुले हो? जो मर गए हैं वो वापस आने वाले नहीं हैं। तुम लोग अपनी रक्षा करो। जो शैतानी ताकत गुलशन की रूह को कंट्रोल कर रही है, वही नहीं चाहती कि तुम लोग कुछ भी पर्दाफाश करो। जो हो गया सो हो गया। चुपचाप यहां से निकल लो। इसी में तुम सबकी भलाई है। बाबा, क्या उस शक्ति पर हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जो पर्दे के पीछे रहकर वार कर रही है? तुम लोगों के साथ वह ताकत खड़ी है जिसकी एक रहम निगाह पाने को लोग बरसों तपस्या करते हैं। उसने जरूर कुछ ना कुछ सोच रखा है। हम समझ गए हैं बाबा। जब तक जिया हमारे साथ है, वो बुरी शक्ति हमें छू तक नहीं सकती। इसका मतलब है हम घबराकर यहां ना भी आए होते तब भी हमारी जान को कोई खतरा नहीं था। बिल्कुल नहीं था, पर तुम्हारा मुझसे मिलना तय था। पूछो इस लड़की से, वो जब भी आंखें बंद करके स्मरण करेगी तो सबकी रक्षा वो तेजस्वी अलौकिक शक्ति करेगी। जिया ने सहमति जताई। ठीक है बाबा, चलते चलते एक आखिरी बात पूछनी है। वो नहीं जान पाया तो दिमाग में गुत्थी उलझी हुई रहेगी। बोलो। सुल्तान ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा। जब हम खलील से मिलने निकले तो अमन को नहीं लाए थे। फिर वो गुलशन का सिर लेकर हमें कैसे नजर आया? पते की बात पूछी तुमने? तुम लोग जैसे ही घर से निकले कि तुरंत उस मायावी ताकत ने अपना काम शुरू कर दिया था। अमन को किसी अनजान लड़की का कॉल आया कि तुम्हारी बेगम और सब आबू में एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अमन ने फोन कॉल से तुम लोगों का कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर वो कामयाब तो तब होता जब वो बुरी ताकत के साए से मरहूम रहता। आबू में पहुंचकर तुम्हारी वाइफ से एक बार संपर्क हुआ। हॉस्पिटल में तुम लोग नहीं थे तो वह तुम्हें ढूंढने निकला था। तुम्हारी वाइफ ने एक बार तुम्हें कॉल करके बताने की कोशिश की, मगर तुमने ये कहकर उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी कि अभी बात नहीं हो सकती। सुल्तान ने अपने कान पकड़े। बाबा ने बिल्कुल सही कहा था। अपनी वाइफ की बात सुनना जरूरी नहीं समझा था उसने। सुन ली होती तो शायद मोह अमन को बचा पाते। तुम सबकी जान बचाने तुम्हारे पीछे पीछे वो भी आबू आ गया। जिया की वजह से वो बुरी शक्ति जब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो उसने मोह अमन को अपने वश में कर लिया।
वहां गुफा में गुलशन की डेड बॉडी और अमन के हाथों में गुलशन का सिर, सब कुछ उस दुष्ट ताकत की माया थी। तुम्हारी नजरों के सामने वह ताकत उसे मारने में सफल हुई। तेजी से उसने भागकर अपने पैरों को अजगर के बिल में एक साथ ठूस दिया। तुम लोग वहां पहुंचते तब तक उसके हलक से रूह खींच ली गई। आधा काम मानव भक्षी कीड़ों ने आसान कर दिया। बेचारा लड़का बेमौत मारा गया। जिया की आंखें बरस पड़ी। मत रो मेरी बच्ची, उसके फैसले अटल है। तुझे अपने आप को संभालना है। अभी तो एक बड़ी जंग लड़नी बाकी है। तीनों ने बाबा के चरण स्पर्श किए। शरीर में एक नई ताकत के साथ, नए जुस्से के साथ वो तीनों वहां से निकल पड़े, आने वाले तूफान से टकराने का मंसूबा बनाकर, क्योंकि बाबा जान गए थे ये लोग जैसे ही घर लौट जाएंगे। कार हादसे वाली जगह पर हर रोज फर्नांडीज, गुलशन और जिन्नात के बेटे की रूहें नजर आने वाली थी। आगे जानने के लिए सुनते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।